तो दोस्तों अभी जो मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपका मेहनत बेकार जा सकता है। ठीक है, उसके लिए भी जो जामताड़ा में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, मनरेगा का, या फिर आपने मनरेगा का फॉर्म भरा है किसी ज़िले से, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वीडियो को, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं बाहर तरफ पेड़ तरफ आ गया हूँ, घर में कितना रहूँगा यार। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, झारखंड में मनरेगा भर्ती में सबसे पहले जो फर्स्ट ज़िला है प्रोसेस करने में, वह है जामताड़ा। ठीक है, सबसे आगे, और इसी को देखरेख में पीछे के ज़िले इसी का अनुसरण करेंगे। और आम सूचना जो जारी किया गया है वह परीक्षा के एडमिट कार्ड को लेकर जारी किया गया है। ठीक है, एग्ज़ाम को लेकर जारी किया गया है। और यहाँ पे एक पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और यही आपके करियर में बहुत बड़ा क्या बता सकते हैं कि आपका होगा या नहीं होगा, एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये डिसाइड करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ऊपर में देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे, नीचे में आएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए, ये तो है आपका जो चीज़ बोला जाता है वैकेंसीज़ के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग बताया गया है। जामताड़ा का स्पेशल, जामताड़ा में जो लोग अप्लाई किए थे उनका एग्ज़ाम का टाइमिंग है ये लेखा प्रखंड पदाधिकारी, BPO, अकाउंटेंट, सहायक अभियंता, कनिक अभियंता और कंप्यूटर ऑपरेटर। यहाँ पे डेट है किस डेट को एग्ज़ाम होगा, ये परीक्षा सेंटर का नाम है, ये आपका टाइमिंग है। ठीक है, और किस पाली में होगा ये पाली लिखा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो 2 नंबर पॉइंट से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया 2 नंबर पॉइंट में कि आपका रिपोर्टिंग टाइम जो रहेगा 1, 2, 3, 4 पोस्ट के लिए, मतलब यहाँ तक, ठीक है, ऊपर से सभी 4 तक, कनिक अभियंता तक 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, आपको 10 बजे एनी हाउ पहुँच जाना है। और कंप्यूटर ऑपरेटर का अलग से है इसका रिपोर्टिंग टाइम। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का भी 10 बजे है, तो देख लिए। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि दावा आपत्ति के उपरांत 3 नंबर पॉइंट में स्वीकृत एवं अस्वीकृत अभ्यर्थियों की सूची को जिले की वेबसाइट में निकाला गया है। देखिए, बहुत सारे लोगों को अप्रूव कर दिया गया है और बहुत सारे को अप्रूव नहीं किया गया है। ठीक है, तो जो लोग अप्रूव किए हैं केवल और केवल वही लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे। उसके बाद भी कुछ कंडीशन है कि उसमें भी वही लोग बैठ पाएंगे जो 6 नंबर पॉइंट का पालन करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में बोला गया है कि यहाँ पे आप लोग जितने भी लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे सभी को अपना एडमिट कार्ड लेते जाएंगे, अपना एक कॉपी फ़ोटो और एक कॉपी पहचान आइडेंटिटी के रूप में अपना आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड को लेके जाएंगे, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड, फ़ोटो और उसके साथ एक कॉपी आपका आइडेंटिटी प्रूफ, ये 3 चीज़ रहेगा। और सभी चीज़ों का पालन करना है जो आपके एडमिट कार्ड में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर, बोला गया है कि दावा आपत्ति के उपरांत भी जो अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र नहीं दिया गया है, ठीक है, यानी कि दावा करने के बाद भी अगर आपने एफिडेविट नहीं दिया है, ठीक है, कि प्रवेश पत्र प्राप्त करने की तिथि तक शपथ पत्र दिया जा सकेगा। एडमिट कार्ड की तिथि तक अगर आप वहाँ पे एफिडेविट दे देते हैं, शपथ पत्र दे देते हैं, तो उक्त तिथि तक अभ्यर्थियों के लिए शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट जमा करने का अंतिम मौका होगा। ठीक है, फिर बोला गया है कि शपथ पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समिति द्वारा यथा निर्णय, यानी कि जो निर्णय लिया जाएगा, ठीक है, आलोक में उनकी अभ्यर्थिता को कैंडिडेट को रद्द कर दिया जाएगा। तो अगर आपने एफिडेविट के बारे में नहीं जमा किया है तो जमा कर दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो 6 नंबर पॉइंट है, और यह सभी जिले के कैंडिडेट को ध्यान देना है कि वैसे अभ्यर्थी जो 1 से अधिक जिलों में आवेदन किए हैं, ठीक है, वैसे कैंडिडेट जो 1 से अधिक जिलों में अभ्यर्थी दिए हैं, ठीक है, आवेदन दिए हैं, के संबंध में प्राप्त शिकायत के आलोक में दिनांक 26/10/2023 यानी कि 26 अक्टूबर 2023 को आहूत जिला नियुक्ति समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत, जब आपका नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा, अंतिम रूप से चयन करने लगेंगे, सिलेक्टेड होने लगेंगे, ठीक है, होने की स्थिति में भी यदि कोई मामला पूर्ण साक्ष्य के साथ प्राप्त होता है, ठीक है, तो अंतिम मेधा सूची जारी होने के उपरांत भी नियुक्ति के समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, चाहे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम ही क्यों ना आ जाए, फिर भी आपको सेवा समाप्त कर दी जाएगी अगर आपने 1 से ज़्यादा जिलों में अप्लाई किया है तो। ठीक है, अन्य शर्तें पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2023-24 विज्ञापन के अनुरूप ही रहेंगी, ये चीज़ बोल दिया गया है। तो अगर आपने 1 से ज़्यादा जिलों में अप्लाई किया है, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की हैं, तो यहाँ पे आप मार खा जाइएगा। ठीक है, बाकी वो एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी और कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा।
ठीक है। ये 6 नंबर पॉइंट बहुत डेंजर पॉइंट है। मैंने बोला था कि एक से ज़्यादा ज़िले में अप्लाई मत कीजिएगा। बहुत से कैंडिडेट पता चल गया है, ज़िला वालों को पता चल ही जाता है, ठीक है, कि बहुत से लोग 2 ज़िले में, बहुत से लोग 3 ज़िले में अप्लाई कर दिए हैं, उन सब का रिजेक्ट होगा, ठीक है। अगर पता चल गया तो, पता नहीं चलेगा तो फिर तो बातें एक जुदा है। तो ये साइन भी कर दिया, देख लीजिए डीसी का साइन है। एंड अब मैं बता रहा हूँ आपको चेक कैसे करना है, आप रिजेक्ट हुए हैं या सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। बहुत से लोग सिलेक्टेड में भी हैं जो 2 से 3 ज़िलों में अप्लाई कर चुके हैं, पता नहीं लग पाया है उनका भी। देखिए ये जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। इसको ऊपर उठाना है, रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में, इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे देखिए जो 2 नंबर पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट तो वैकेंसी है, एक नई वैकेंसी जो सोशल वेलफेयर ऑफिस से निकला था, ठीक है, समाज कल्याण विभाग। मैंने कल इसके बारे में बताए हुए थे आपको। यहाँ पे देखिए जो दूसरा पॉइंट है, ये टाइटल है आपका, ठीक है, मनरेगा वाला। और यहीं पे डिस्क्रिप्शन में बोला गया स्टार्ट डेट 27, लास्ट डेट आपका 4/11 है। देखिए यहीं पे आपका सबका सेलेक्टेड लिस्ट और रिजेक्टेड लिस्ट भी आया है, जैसे कि अप्रूव लिस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर का अप्रूव लिस्ट है ये, फिर रिजेक्टेड लिस्ट उसके नीचे में है। सेम टू सेम अकाउंटेंट का भी है अप्रूव लिस्ट और रिजेक्टेड लिस्ट। सेम टू सेम बीपीओ का भी है, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर का अप्रूव लिस्ट, रिजेक्टेड लिस्ट, ठीक है। तो रिजेक्टेड लिस्ट वालों को तो हो गया ख़त्म, लेकिन अप्रूव में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि 2 ज़िलों में अप्लाई कर दिए हैं, 2-3 ज़िलों में, और उनका पता नहीं लग पाया है, ठीक है। अगर आपको पता लग जाता है तब तो आपको निकाल दिया जाएगा। दोस्तों देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि यार आपके साथ बुरा हो, लेकिन क्या करें, आप लोग ही गलती करते हैं तो अब क्या। मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म किया था कि एक से ज़्यादा ज़िलों में अप्लाई नहीं कर पाइएगा एक ही पोस्ट में, सेम पोस्ट पे, ठीक है। अलग अलग पोस्ट में किए हैं तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम पोस्ट पे किए हैं तब दिक्कत हो जाएगा। ग्रामीण रोजगार सेवक का है, ग्रामीण रोजगार सेवक का तो एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे जेई का है, तो अपना अपना चेक कर लीजिएगा। फ़िलहाल तो मैं एक खोल लेता हूँ, जैसे कि बीपीओ का खोल लेता हूँ, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर का। तो यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगा खुल के, और आप लोग डायरेक्टली गूगल से खुद से आप भी आ सकते हैं। इसके वेबसाइट पे जामताड़ा लिखिएगा और रिक्वायरमेंट में सेक्शन वाले में आ जाइएगा और यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे सामने खुल के आ गया है, और यहाँ पे बोल दिया गया है यार इतना, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी जामताड़ा, सबसे नीचे में आ जाते हैं। 92 पेज का, 92 पेज का PDF है, छोटा मोटा PDF तो है नहीं। अंतिम में लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों का अंक, ये सभी में लिखा रहेगा जितना भी PDF डाउनलोड कीजिएगा, अभ्यर्थियों का अंक CGPA, CGPI, SGPA, DGPA, OGPI ग्रेड इत्यादि में प्राप्त है, वर्तमान सूची में प्राप्त आवेदन से प्रकाशित की आवेदन से प्रतिशत की प्रविष्टि की गई है, और संबंधित, मतलब प्रतिशत में बदल दिया गया है, ठीक है। और संबंधित अभ्यर्थी द्वारा दावा आपत्ति के क्रम में प्रतिशत में अंक एवं प्रमाण उपलब्ध करने के उपरांत ही मेधा सूची हेतु अंक की गणना की जाएगी, अन्यथा अभ्यर्थी के आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ भी बोल दिया गया है, ठीक है। तो इतने लोग सिलेक्टेड हैं, और यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड हैं, यहाँ पे कुछ रिमार्क दिया है कि एफिडेविट मैट्रिक नॉट अटेस्टेड, फिर एफिडेविट एंड कास्ट सर्टिफिकेट नॉट अटेस्टेड। ये फाइनल आपको इतना देर तक बोल रहे हैं कि जमा कर दीजिए, जमा कर दीजिए, नहीं करिएगा तो फिर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड एफिडेविट सर्टिफिकेट नॉट अटेस्टेड। आप अपना यहाँ पे नाम सर्च कर लीजिएगा इस वाले बॉक्स पे, ठीक है। तो दोस्तों मैं केवल एक सूचना देने का जरिया हूँ, ठीक है। मैं किसी भी प्रकार का रिस्क या गारंटी नहीं लेता हूँ, पहले मैं बता दे लेता हूँ यार। फिर आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले अपना पास में 2 वो ब्लैक पेन ले जाइएगा, ब्लैक पेन, ठीक है। OMR पेपर फिलअप करना होगा, ठीक है। एंड खाने उने का भी ले जाइएगा यार, और बाइक में स्टैंड मत कीजिएगा, नहीं तो फिर पता चला कि जामताड़ा गए एग्ज़ाम देने और कट गया आपका दोबारा। जामताड़ा देखें, वेब सीरीज देख लीजिएगा, मज़ा लगेगा थोड़ा सा, और बहुत कुछ नॉलेज भी आएगा आपको उससे। चलिए जो भी था मैंने बता दिया है। एंड आपको इससे अधिक जानकारी कहाँ पे मिलेगा, तो आपको ग्रामीण विकास अभिकरण जामताड़ा जाना होगा, DC ऑफिस जामताड़ा, ठीक है। कहाँ पे, रूरल ग्रामीण विकास अभिकरण में। तो वहाँ पे आपको अधिक जानकारी मिलेगी, इससे अधिक। बाकी मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को और अधिक जानकारी चाहिए, ठीक है।
तो ये था पूरा का पूरा। और यहाँ पे जो चीज़ बोला गया है 6 नंबर पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट था। और सेम टू सेम जो पीछे वाले ज़िले आएंगे सबका इसी तरह से प्रोसेस होगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। एक रिक्वेस्ट है यार, मैं बताना भूल गया, आप लोग जितने भी लोग एग्ज़ाम दीजिएगा आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, 89 86 60 75 41, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों अदर जिले में जो एग्ज़ाम होगा उन सभी कैंडिडेट की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम झारखंडी ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा बाहरी आदमी उठा कर ले जाएगा, बाहरी स्टेट का आदमी फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं झारखंड के लिए स्पेशली इस चैनल को बना रहा हूँ, नहीं तो मैं सेंट्रल लेवल की वीडियोस भी ला सकता था, लेकिन नहीं, मुझे अपने झारखंड को आगे बढ़ाना है भाई। बहुत पीछे हम लोग का झारखंड दोस्तों, ठीक है। और हम सभी मिल के ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हमारा गवर्नमेंट भी ऐसा काम नहीं कर रहा है कि देख रहे हैं भारत का नागरिक लिख दे रहा है, अब क्या बताइएगा। चलिए जो भी है, तो इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा एग्ज़ाम होने के बाद, ठीक है। कितने क्वेश्चन सही हैं उसको भी मैं सॉल्व करके बताऊँगा, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और अदर कैंडिडेट को भी मैं इससे हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। 89 86 60 75 41, इसमें फ़ोन नहीं लगेगा, केवल व्हाट्सएप नंबर है। और प्लीज़ केवल काम की बातें ही इसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अदर बातें नहीं पूछिएगा पर्सनल लाइफ से जुड़ी यार, ठीक है। मैं वैसे भी बता नहीं पाऊँगा, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहता है। थैंक यू दोस्तों, बाय। आप लोगों के साथ मिलके बहुत अच्छा लगता है यार, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।